डिफरेंशिएशन। अब बचपन में अपने ने मैथ्स के अंदर फैक्टराइजेशन किया था, पता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमने किया था। तो फैक्टराइजेशन क्यों किया था वो तो बाद में पता चला, जब हमने फैक्टराइजेशन करना लगभग 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। 7th में किया, 8th में किया, 9th में किया फैक्टराइजेशन, बराबर है। फिर 10th में जाके हमने देखा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके या क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके हम क्या करते थे, हम प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करते थे और उसके ऊपर से एज ऑफ पर्संस फाइंड करते थे, है ना, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट फाइंड करते थे, स्पीड फाइंड करते थे, ये सब चीज हम फैक्टराइजेशन के यूज से करते थे। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर है डिफरेंशिएशन में। ये चैप्टर में पहले हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, जैसे फैक्टराइजेशन करते थे वैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे हम। फिर जब 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमने डिफरेंशिएशन क्यों किया, डिफरेंशिएशन का कॉमर्स में क्या यूज है। डिफरेंशिएशन का यूज सबको आता है, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, दोनों ही ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी फील्ड में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक यूज है किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। किसी भी चीज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना हो या किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो या कोई भी नंबर, कोई भी टर्म की या कोई भी पैरामीटर की अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये चैप्टर में सबसे पहले सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और उसके बाद हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्यों करना है। ओके, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करें, तुम सबकी बात करें अगर अपने, तो कॉमर्स के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, हमें एक्सपेंस को मिनिमाइज करना होता है, हमें लॉस को मिनिमाइज करना होता है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। जो साइंस के स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, उन लोग को एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी होती है, उनको वेलोसिटी मैक्सिमम करनी होती है, उनको एक्सीलरेशन मैक्सिमम करना होता है या मिनिमम करना होता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का यूज सभी जगह पे है, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो, अपने अपने फील्ड के अंदर अपने अपने पैरामीटर्स को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो एप्लीकेशंस और भी है उसके, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, हम वन बाय वन देखेंगे। पर पहले हमें यह सीखना है 70% चैप्टर के अंदर कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्यों करना है वो बाद में देखेंगे। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, एक सिंपल सी फॉर्मूला है, और डिफरेंशिएशन जो आया है वो लिमिट के ऊपर से आया है। डिफरेंशिएशन की जो भी हम यहाँ फॉर्मूला पढ़ेंगे वो लिमिट के ऊपर से बनी है। ओके, तो बस वो फॉर्मूला को हमें खाली सॉल्व करना है, तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंशिएशन होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर एक फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा या जो भी आंसर आएगा वो उसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो इससे हमको डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आ जाएगा, क्यों करना है वो बाद में पता चलेगा। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। Definition of differentiation and derivative। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, दोनों में माइनर डिफरेंस है, पर बाय डिफॉल्ट हम डिफरेंशिएशन बोले तो भी चले, डेरिवेटिव बोले तो भी चले। ओके, पर दोनों में क्या माइनर डिफरेंस है वो भी हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेट f is a function, f एक फंक्शन है defined from a to r, f is a function defined from a to r। ओके, एरो मार्क के आगे वाले को डोमेन बोलते हैं और एरो मार्क के बाद वाले को कोडोमेन बोलते हैं। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में। एरो मार्क के आगे होता है डोमेन, डोमेन में से मिलती है हमें x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। एरो मार्क के बाद वाले को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन में से मिलती है हमको फंक्शन की वैल्यू या तो रेंज। ओके,
तो फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, ए इज एनी फाइनाइट सेट एंड आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन का आंसर तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबको हमने स्मॉल ए बोल दिया है। ओके, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 जो भी कुछ होगा उसको हमने स्मॉल ए बोल दिया है। where a is open interval of r, a एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ऑफ r। ओके, अब देखो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h exist, लिमिट, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h exist, then this limit is called, ये जो हमने लिमिट फाइंड करी है, ये लिमिट को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो ये लिमिट को क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो दैट इज, वी कैन से दैट f डैश x, डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाता है, f डैश से, f डैश x। ओके, डैश का मतलब डेरिवेटिव और fx का मतलब फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। ओके, ये आ गया हमारा f डैश x। तो डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, तो डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है, जो पूरी मेथड है, वो पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस to find derivative of a function is called differentiation। ओके, डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट? तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, तो ये पहली वाली फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पे ध्यान यहाँ पे, पूरी एक्सरसाइज 5.1 एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.1 मैं फॉर्मूला पे लिख रहा हूं। दिस होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला f dash x equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला को तुम ध्यान से देखोगे तो ये 0/0 वाला फॉर्म है। h की जगह 0 डायरेक्ट रखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जैसे h की जगह 0 रखोगे
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, और अपॉन में भी एच की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ये 0/0 फॉर्म है। ओके, तो ध्यान यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का लिखा है ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला है। चलो सम नंबर 1, f of x is equal to 2x plus 3। अब डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला है, तो अगर ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें दो चीजें चाहिए, एक f of x चाहिए और f of x plus h चाहिए। f of x तो हमारे पास तैयार है, अब f of x plus h अपने लिख देते हैं। बताओ इसके ऊपर से f of x plus h क्या होगा? x की जगह पे x plus h आ गया, तो पूरे फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पे x plus h लिख देंगे। तो 2 into x plus h plus 3 it is equal to 2x plus 2h plus 3। एनी डाउट? नो सर। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं। f dash x equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h, it is equal to limit h tend to 0। f of x plus h का आंसर 2x plus 2h plus 3 माइनस f of x का आंसर 2x plus 3 upon h। एनी डाउट? नो सर। So bracket open, limit h tend to 0 2x plus 2h plus 3 minus 2x minus 3 upon h plus 2x minus 2x plus 3 minus 3 cut, limit h tend to 0 2h upon h, h ऊपर नीचे कट। ये डिनोमिनेटर में जो h था वही अपना विलन था, इसी के वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। विलन ऊपर नीचे कट, अब हमारे सम का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। अब हम लिमिट रख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 ऑफ 2, h की जगह 0 रखना है, h तो है ही नहीं। व्हाट विल बी आवर आंसर? 2। तो फंक्शन अपने को दिया है 2x plus 3, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया? 2 आया। अभी हमने क्या ढूंढा? तो हमने डेरिवेटिव ढूंढा। ओके, ऐसा ढूंढ के क्या फायदा हुआ बोलो? 2x plus 3 का डेरिवेटिव ढूंढ के 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें पता चलेगा जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी जिस तरह से हमने शुरुआत में फैक्टराइजेशन करना सीखा था, वैसे अभी हम डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं कि 2x plus 3 का डेरिवेटिव 2 होता है। अंडरस्टूड? यस सर। और इसकी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो तुम आगे आगे पढ़ोगे। कोई भी फंक्शन, मैं बता रहा हूं खाली, कोई भी फंक्शन जो x रेज टू n फॉर्म का होगा उसका डेरिवेटिव होता है nx रेज टू n माइनस 1। शॉर्टकट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन जिसके पावर में n है तो क्या होगा? n आगे आ जाएगा, x रेज टू n माइनस 1। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को ऐसे ही रहने दो, x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 1x रेज टू 1 माइनस 1। यस और नो? यस। और प्लस, और एक चीज, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 3 का हो जाएगा 0। क्या आंसर है बोलो? 2 x रेज टू 0 विल बी 1। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होगा तो पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, तो व्हाट इज द आंसर? 2। अंडरस्टूड? यस सर। ये शॉर्टकट है, ये हम आगे देखने वाले। 5.2 से हमें ये सब फॉर्मूला ही यूज करनी है डायरेक्ट, फिर ये सब ये नहीं करने का। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करने की। एनी डाउट? नो सर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड किया था, बता दो ना वापस एक बार। x की जगह x प्लस h है, तो इधर भी x की जगह x प्लस h डाल देने का फंक्शन में। ओके सर। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने खाली f की जगह 2 की वैल्यू रखी है ना, डिफरेंस यही है ना?
एफ की जगह 2 की वैल्यू है वहां पे, एफ ऑफ एक्स हाँ। प्लस एच में। ओके, यहाँ पे हाँ सर, ऊपर ऊपर। हाँ, x की हेलो। जगह x प्लस एच है, तो इधर भी x की जगह x प्लस एच कर दिया, फिर 2 को अंदर ओके मल्टीप्लाई किया। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नंबर 2, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। बताओ इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? x रेस टू 2 का क्या होगा? 2x रेस टू 2 माइनस 1, यानी 2x, है ना? x रेस टू n का n, x रेस टू n माइनस 1। यस और नो? yes sir, देखो इसका आंसर अभी हम सॉल्व करेंगे तो 2x ही आएगा। f ऑफ x प्लस h, x की जगह पर x प्लस h है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर x प्लस h रख दो, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। अब फॉर्मूला f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h का आंसर x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ x का आंसर x स्क्वायर अपॉन h प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कट, तो क्या बचेगा? जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट 2xh 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h। यस और नो? yes sir, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर से h कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस h अपॉन h, h ऊपर नीचे कट। ये डिनोमिनेटर वाला जो h था यही अपना विलन था, इसी की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, विलन ऊपर नीचे कट। अब हमारे सम का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2x प्लस h। अब हम h की जगह 0 रख सकते हैं, 2x प्लस 0, व्हाट इज द आंसर? 2x। ओके, वही आया था इधर 2x। नेक्स्ट सम नंबर 3, जस्ट अ मिनट। चलो नंबर 3 क्या दिया है? f ऑफ x। बोलो अब इसका आंसर क्या आएगा? 7x raised to 6, 7x रेज टू 6, x रेज टू n, nx रेज टू n माइनस 1, 7x रेज टू 6 आएगा। देखते हैं, चलो ध्यान यहाँ पे अभी f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? x प्लस h रेज टू 7, x की जगह x प्लस h, तो हमने भी x की जगह x प्लस h रख दिया। अब सम नंबर 2 में तो पावर स्क्वायर था, तो चलो अपने को a प्लस बी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला पता है तो लगा दी, पर क्या a प्लस बी होल रेज टू 7 की फॉर्मूला पता है अपने को? no sir, नो, तो कोई बात नहीं, एक्सपांड नहीं करने का, रहने दो। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, it is equal to limit h टेंड टू 0, what is f of x plus h? x plus h raised to 7 माइनस x raised to 7 अपॉन h। अब बताओ तुम क्या करना चाहिए? लिमिट वाला चैप्टर याद करो,
ये स्टेप आए तो क्या करना चाहिए? सब n a raised to n minus Suppose. सपोज x plus h x equal to t प्लस h को t सपोज करना चाहिए। मैंने बोला था स्टार्टिंग में अगर ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए तो हमेशा उसको t सपोज करने का। ये सेम स्टेप हम इधर भी कर सकते थे। अगर मैं एक्सपांड नहीं करता तो यहाँ पर भी x प्लस h का होल स्क्वायर आता, x प्लस h को t सपोज कर देते तो भी सब होगा। मैं अभी जो मेथड यहाँ पे कर रहा हूँ वो मेथड तुम इधर भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तो क्या था, सम नंबर 2 में पावर स्क्वायर था, इजीली एक्सपांशन हो सकता है तो कर दिया हमने, यहाँ पे नहीं हो सकता है। ओके, तो लेट अस सपोज x प्लस h इक्वल टू टी, तो इसके ऊपर से h क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स प्लस एक्स को राइट में ले गए। अब h की लिमिट 0 है, एज h टेंड टू 0, तो h की वैल्यू 0 सपोज में रख दो। सपोज में तुम जैसे ही h की जगह 0 रखोगे तो t इक्वल टू x हो जाएगा, तो then t टेंड्स टू x। एनी डाउट? no no sir sir इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 की जगह आप लिखेंगे हम t टेंड्स टू x, x प्लस h की जगह t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 अपॉन h की जगह पे t माइनस x। आगे लिमिट सर की ये फॉर्मूला वापस सुन सर ये वापस tx लिमिट tx कैसा है सर? h टेंड टू 0 है ना क्वेश्चन में, तो सपोज में h की जगह 0 रख देने का। जो भी लिमिट हो ना h की वो सपोज में रख देने की, h की वैल्यू 0 रख दो सपोज में, तो क्या होगा t इक्वल टू x, तो t टेंड्स टू x। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। अब ये पूरी फॉर्मूला बन गई, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a n a रेज टू n माइनस 1। तो क्या होगा बोलो यहाँ पे, n अपना 7 है, a अपना x है, रेज टू 7 माइनस 1, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1. What is the answer? 7x raised to 6. क्लियर है सबको? yes sir तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, f of x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना कैसे करना है। चलो अब बताओ मुझे यहाँ पे f ऑफ x प्लस h क्या होगा? x की जगह पे x प्लस h है, तो पूरे फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पे हम x प्लस h रख देंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन x की जगह पे x प्लस h प्लस 1 तो है ही। एनी डाउट? no sir no doubt अब फॉर्मूला लिखते हैं, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, it is equal to limit h tend to 0 f of x plus h 1 upon x plus h plus 1 minus f of x 1 upon x plus 1 whole divided by h, it is equal to limit h tends to 0। LCM निकालेंगे न्यूमरेटर में, x plus h plus 1 और x plus 1 का LCM क्या आएगा, x plus h plus 1 into x plus 1 ही आएगा।
ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस h प्लस 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में h तो है ही, उसको लिख देते हैं एज इट इज। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? देखो यस Yes, sir. न्यूमरेटर एलसीएम निकालते हैं, x प्लस h प्लस 1 और x प्लस 1 का एलसीएम, ये दोनों टर्म्स आएंगे, वो दोनों लिख दिया। 1 के अपॉन में x प्लस h प्लस 1 तो है, 1 के अपॉन में क्या नहीं है, x प्लस 1, उसको x प्लस 1 लिख दिया माइनस की साइन। ये 1 के अपॉन में x प्लस 1 है, इसके पास क्या नहीं है, x प्लस h प्लस 1, तो 1 उसको वहां मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में h था। ओके, अब ब्रैकेट ओपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस 1 माइनस x माइनस h माइनस 1, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर की सब साइन चेंज हो जाएगी, अपॉन x प्लस h प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू h प्लस x माइनस h कट प्लस 1 माइनस 1 कट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, माइनस h अपॉन x प्लस h प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू h। अब h ऊपर नीचे काट, ये डिनोमिनेटर में जो h था वही अपना विलन था, इसी के वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, विलन ऊपर नीचे कट। अब हमारे सम का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर बचा -1, नीचे है x प्लस h प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू h की जगह 0 रख देते हैं तो क्या होगा, h की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो x प्लस 1, और ये तो x प्लस 1 है ही। व्हाट इज द फाइनल आंसर, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 3 के जैसा है। f ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, ये भी अपने ओरली कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x रेज टू 1/3 है ना, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, यानी 1/3 x रेज टू एलसीएम निकालोगे तो 1 माइनस 3/3, यानी 1/3 x रेज टू माइनस 2/3। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो यही अपना आंसर होगा, अपने डेफिनेशन से करेंगे अभी फॉर्मूला से। तो ये अपना आंसर आएगा 1/3 x रेज टू माइनस 2/3। बोलो एनी डाउट? No, sir. तो चलो लेके आते हैं आंसर। बताओ f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x रेज टू 1/3 है ना, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस h रख दो, x प्लस h रेज टू 1/3। ओके, हाँ कि ना तो बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f डैश सॉरी f डैश x is equal to limit h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x upon h equal to limit h टेंड टू 0 f of x plus h क्या है, x plus h raised to 1/3 माइनस f of x क्या है, x raised to 1/3 upon h। बोलो क्या करें Suppose इसको, x plus h को x प्लस h को t सपोज कर देते हैं। सर सपोज x प्लस h इक्वल टू t, h को अकेला कर दोगे तो h कितना हो जाएगा, t माइनस x। अब h की लिमिट 0 को सपोज में रख देना, as h टेंड्स टू 0 क्या होगा बोलो, t T to टेंड्स x। टू x।
जैसे ही तुम x की जगह 0 रखोगे तो t इक्वल टू x, मतलब t टेंड्स टू x. नाउ आवर क्वेश्चन विल बिकम लिमिट t टेंड्स टू x, x प्लस h की जगह t रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 अपॉन h, h की जगह पे t माइनस x. तो वापस से तो फॉर्मूला बन गई, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a. क्या होगा? n a रेज टू n माइनस 1, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1. Yes or no? Yes, sir. 1 upon 3x raised to 1 minus 3 upon 3 equal to 1 upon 3x raised to minus 2 upon 3 is our answer. Clear है सबको? Yes, sir. यस सर क्लियर. f of x is equal to 2 upon 3x minus 4. अब यहां पर मुझे बताओ f of x plus h कैसे मिलेगा? तो पूरे फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर हम x plus h लिख देंगे. तो 2 upon 3, x की जगह पे x plus h minus 4. It is equal to 2 upon 3x plus 3h minus 4. 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया f of x plus h. Any doubt? No, sir. अब फॉर्मूला f dash x equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h equal to limit h tend to 0 f of x plus h 2 upon 3x plus 3h minus 4 minus f of x 2 upon 3x minus 4 whole divided by h. अब LCM निकालते हैं. It is equal to limit h tends to 0, ये दोनों का LCM, ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे. 3x plus 3h minus 4 into 3x minus 4. 2 के साथ आ जाएगा 3x minus 4 माइनस ये वाले 2 के साथ आ जाएगा 3x plus 3h minus 4 और मल्टीप्लाई बाय h. Any doubt? No, sir. It is equal to, बोलो यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. चलो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, इधर 2 को तीनों से मल्टीप्लाई, तो 2 3 6x माइनस 8, बाहर माइनस 6 आए तो अंदर की सब साइन चेंज, माइनस 6x माइनस 6h प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3h माइनस 4 3x माइनस 4 इंटू h प्लस 6x और माइनस 6x कट प्लस 8 और माइनस 8 भी कट. It is equal to limit h tends to 0. क्या बचेगा? माइनस 6h अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 इंटू h. h ऊपर नीचे कट, ये h अपना विलन था, इसी की वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था. विलन ऊपर नीचे कट. अब अपने h की लिमिट रख सकते हैं, अपने सम का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा. लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 6 अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4. चलो हम h की जगह 0 रखते हैं तो क्या होगा? माइनस 6 अपॉन h की जगह 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 विल बी 0, यानी पहला ब्रैकेट हो जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरे में तो h है ही नहीं, 3x माइनस 4. तो अवर फाइनल आंसर माइनस 6 अपॉन
3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, f of x इक्वल टू 10। अभी मैंने तुमको बोला था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 0। तो 10 खाली कांस्टेंट है, इसमें कहीं पर भी x दिख रहा है पूरे फंक्शन में? नो। मतलब इसका आंसर 0 आने वाला है। ओके, चलो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। पहले f of x प्लस h, तो क्या करेंगे? पूरे फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पर x प्लस h लिखेंगे, पर कहीं पर भी x है? नो सर। नो। तो f of x प्लस h भी क्या होगा? 10 होगा। अब फॉर्मूला f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x upon h equal to limit h tends to 0। f of x plus h क्या है? 10। f of x भी क्या है? 10 upon h equal to limit h tends to 0। 10 minus 10 0, 0 upon anything is 0। 10 minus 10 0, 0 डिवाइड बाय कुछ भी होगा, आंसर तो 0 ही आएगा। ओके, अब h की जगह 0 रखना है, पर h है कहां पर? h तो है ही नहीं। व्हाट इज द आंसर? 0। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। मैंने बोल दिया था 10 कांस्टेंट है तो आंसर 0 आने वाला। 10 की जगह कुछ भी होता, 53 होता तो भी 53 माइनस 53 हो जाता, 42 होता तो 42 माइनस 42 होता, 2/7 होता तो 2/7 माइनस 2/7 होता, तो आंसर तो 0 ही आता। ओके, so with this we have completed first part of the chapter, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन किया कैसे? बाय लिमिट फॉर्मूला। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट फॉर्मूलाज। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला के बाद कोई लिमिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर आ जाएगा, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हमें पढ़नी पड़ेगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज यहां तक रखते हैं। यहां तक कोई भी डाउट? बोलो। नो सर।